मिन्नी ताजमहल बनाए लोग, उसको देखे तो शर्म आना। ताजमहल की तौहीन है वो। बात समझ रहे हैं आप? नहीं बना सकते। अरे इंसान की कॉपी बंदा नहीं कर सकता, तो खुदा जिसको गौस बना दे वो उसकी कॉपी कहां से कर सकते मेरे भाई? नहीं कर सकते मेरे भाई। आपका झगड़ा गौसे आजम से नहीं है, आपका झगड़ा सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब खिबला से नहीं है, आपका झगड़ा करीमुल्लाह शाह साहब खिबला से नहीं है। इनकी मुखालिफत करोगे, आपका झगड़ा इनके बनाने वाले रब्बे जुल जलाल से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, है कोई जो मुझे वो तख्त उनके दरबार में आने से पहले लाकर दे दे? तो एक जिन खड़ा हुआ। जिन बोले तो मालूम एक मौलाना साहब बोले, आमिल साहब, मौलाना नहीं नौज़बिल्लाह, मौलाना अच्छे रहते, आमिल साहब बोले, जिन बोले तो रात में 3 बजे के बाद आता करते। अम्मा मैं बोला उन्हें दिन में चाहे तो टेंशन है, 3 बजे आया तो और खतरनाक टेंशन है। लोग अम्मा जिन किसको बोलते मालूम? सुनो कुरान से, चुपके तो ही पब्लिक को हौला बनाना, क्या उनको जिन है? उन्हें जिन है तो यहाँ रहती, तेरी खबर बना देती उन्हें। और एक साहब बोले, जिन है इनके आंख पे, 3 नींबू लाओ, 4 नारियल लाओ, जिन उतारना है। नींबू से नारियल से जिन उतरता? शन्नू गलत फहमी में है आप। उतरता नहीं, उल्टा हावरेक चढ़ा देता आंख पे। ये सब गलत फहमियां हैं। तुम्हारे जैसे भोले लोगों को हौला बना के पैसे निकालने का चक्कर है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन नहीं निकलता नींबुओं से, नारियलों से। सुनो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। अल्लाह अल्लाह, भौरे दीदे वाला जिन, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। जिन रहता ही जैसा, किसी को अगर दिख गया ना 3 महीने तक बुखार नहीं उतरता। आंख पे चढ़ा करती बातें सब रहने दो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, देखो आंखें बाहर निकली हुई वाला भौरे दीदे वाला जिन खड़ा हुआ। खड़ा होकर कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आपके जगह पे उठने से पहले वो तख्त लाके दे देता हूं। और बेशक मैं बड़ा खुव्वत वाला भी हूं और अमानतदार भी हूं। खुव्वत वाला कई को बोला क्योंकि वो तख्त बड़ा वजनदार है, उसको उठा के लाता हूं, उतनी खुव्वत है मेरे पास। और अमानतदार भी, उसके अंदर जो हीरे जवाहरात है कुछ भी नहीं करता हूं, सही सही लाके दे देता हूं। आप बात समझ रहे हैं? जिन बोल रहा है। मगर आप सोच रहे हैं जगह पे से ऐसा उठ के खड़े, तो नहीं। जगह पे उठने से पहले बोले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने दरबार में सुबह बैठते थे तो आप शाम के वक्त उठते थे दरबार से। तो मतलब उसने इतना वक्त मांगा कि आप शाम में जब दरबार पे से उठेंगे उस वक्त तक मैं लाके दे दूंगा। यानी कि जिन ने 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा। आपको समझाने अर्ज कर रहा हूं। 2 से, जोर से बोलो, 2 से। ये जिन की कुव्वत है। 2 घंटे में जाता हूं, 2 घंटे में लाता हूं, घंटे में जाता हूं, घंटे में लेके आता हूं। ये जिन का पावर है, कुव्वत, जिनकी शान है, जिनकी इख्तियार है, जिनको अल्लाह ने जो कुदरत दिया वो उसका हिस्सा बयान कर रहा है। हजरत सुलेमान बोले, हम इतनी देर आपको नहीं दे सकते क्योंकि अब लम्हों में हजरत बिल्किस दाखिल होने वाली है दरबार में, हमको उससे भी पहले चाहिए। आप बैठ जाइए। जिन बैठ गया। जिन बैठ गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। वो कोई और नहीं, अल्लाह का वली था। उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था
और अल्लाह ने उन्हें अपनी महबूबियत से सरफराज फरमाया था। वलीउल्लाह खड़ा हुआ, वलीउल्लाह। ए तमिलनाडु वालों, वली किसको बोलते कुरान से सुनो, अल्लाह समझा रहा है। वली का मनसब समझ गए तो ये सब करामत इतना ही दिखते। ये हौले वली को नहीं समझे, करामत के पीछे पड़ गए। मुर्गा कैसा जिंदा करे, ये कैसा हो गया, उन्हों बे औलाद थे, इन्हों दुआ करे तो औलाद कैसा होती। गौसे पाक हथेली के दाने, हथेली में राई के दाने के बगैर दुनिया को कैसा देखते। गरीब नवाज कासे में अंदर कैसा ले लेते, दरिया कैसा लेते। अटक जा रहा है इन्हें, ढकल ढकल के आगे बढ़ाना पड़ रहा, चुप अटक जाता। कई को अटक रहा, वली को नहीं समझा। वली को समझा तो खुद ब खुद निकल जाता। किसी मौलाना की जरूरत नहीं है उसको आगे निकालने के वास्ते। अब समझो वली की शान क्या है। कुरान है, कुरान। इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके सीने को अल्लाह ने किताब के इल्म से सरफराज फरमा दिया था। जो अल्लाह का वली था, उनका किया था। खड़े हुए, खड़े होके क्या कहने लगे, सुनो। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अनादी कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फुक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अन यर्तद्द इलैक तर्फुक। ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दे, मैं आपके पलक झपकने से पहले लाके दे दूंगा। ये अल्लाह बयान कर रहा, कोई मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है कुफर बोलने के वास्ते। अल्लाह अल्लाह बयान कर रहा, वाट लग जाती पूरी। देड़ुशारी करे वलियों के मामले में तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह। उसने कहा, किसने? वली ने, आसिफ बिन बरकिया ने, जिसके सीने में किताब का इल्म था, जो खुदा का इंतखाब था, जो खुदा ने जिसको अपना महबूब बनाया था। वो कह रहा है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मुझे इजाजत दीजिए, पलक झपकने की देर में, उससे पहले, खबला 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 पहले, इलैका तरफुक, कि आपके दोनों पलक मिले और जुदा हो, उससे पहले लाके देखो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कुरान है, कुरान। ऐसा नहीं है बोल दिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अच्छा बात है, मैं खाली देखना चाह रहा था, बैठ जाओ तुम लगा। ऐसा नहीं है। नहीं बोलते नहीं बच्चे को, मियाँ सबसे ज्यादा तेज कौन भागता? बच्चा बोलता, अब्बू मैं 2 किलोमीटर 5 मिनट में भाग जाता हूं। बाबा बोले, चुप, पूछा, बैठ खामोश। ऐसा नहीं था मामला। हजरत सुलेमान ने पूछा, हजरत आसिफ बिन बरकिया ने, वलीउल्लाह ने कहा, हुजूर आप इजाजत दे, मैं ला कर दूंगा। हजरत सुलेमान ने इजाजत दी, इजाजत दी। फलम्मा रआहू, इजाजत दे के ऐसा पलक झपके, जरा झपको, पलक कितनी देर लगती देखेंगे। झपको झपको, जरा झपको एक। हम 12 घंटे हो गए। क्या बात। किधर जा रहे रे हौले तुम लोग? कई को ये नए नए फितने, ये नए नए टेंशन, अल्लाह के कलाम की बगावत कर रहे रे दीवानों। आओ रे वलियों की तरफ आ जाओ, आज भी वक्त है, अभी सांस नहीं उखड़ी, उससे पहले आ जाओ। ये तुम्हें वलियों से बगावत सिखाने वाले मरे तो तुम्हारी खबर में नहीं आते, मगर महशर में खुदा की कसम, आरकट वालों कान खोल के सुन लो, सरकार सैयद अली हुसैनी बचाने आते। अकबर, आते। ये औलिया अल्लाह है, आते ना बचाने। इन लोग पावर वाले ना। अब अल्लाह अल्लाह हो के बंदे के पावर को बयान कर रहा, तो क्या पावर होगा सोचो आप।
और फिर ऐसा पावर बयान कर रहा है, खुदा की कसम, सारी करामतें एक तरफ, ये कुरान की बताई हुई करामत एक तरफ। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदह, ऐसे इजाजत दी, जी अच्छी बात है, लाइए, लाए, ऐसा बोल के पलक झपके बस हजरत सुलेमान तख्त सामने रखा हुआ है। अल्लाह, देखते ही हजरत सुलेमान, आप जैसा सुन के तुम लोग बेसाख्ता हो रहे ना, हजरत सुलेमान भी वो तख्त देखे तो वजदी कैफियत में आए, आकर कहने लगे, कौला, कहने लगे, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, क्या खुदरत है मेरे मौला की, कैसे कैसे बंदों को पैदा करा मौला। हजरत सुलेमान करे, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। नहीं, ये वलियों को हम लोग मुरीदा मिलके वली ने बनाए, इनको वली अल्लाह बनाया सो है। सारे खादरिया मिलके शेख अब्दुल कादर जिलानी को गौसे आजम नहीं बनाए, उनके रब ने उनको गौसे आजम बनाया है, उनके रब ने उनको गौसुल वरा बनाया है। रब ने चाहा तो वो खुतुब हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो महबूब हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो प्यारे हो गए हैं, रब ने चाहा वो पीराने पीर हो गए हैं, रब ने चाहा वो रोशन ज़मीर हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो नाइबे मुस्तफा हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो अली की आंखों के तारे हो गए हैं, रब ने चाहा क़यामत तक गौसे पाक का सिक्का जम गया। क्या बात है? ये रब की चाहत है, इससे होशियारी मत करो। नहीं, रब की चाहत है मेरे भाई। तुम लोग भी आरकट में रहते, मगर तुम्हारे हमारे बाप दादा का कोई निशाना नहीं है, कोई निशाना नहीं है। मैं अभी फातिहा पढ़ते पढ़ते ऐसा तख्ती पे गौर कर रहा, फातिहा खत्म करके देखा तो 1137 हिजरी में हजरत पर्दा फरमाए सरकार सैयद अली हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह 1137 हिजरी में। तो अब क्या चल रहा, 1441। आप जरा गौर करो कितने साल हो गए, 405 साल हो गए, 405 साल, 404 साल नहीं, कहीं को 400 होते, 12, 13, 14, माशाल्लाह 305 साल हो गए। आप जरा गौर करो मेरे भाई, 305 साल पहले यहाँ क्या था होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब बीच आए तो हैबत हो रही, हजरत नीचे नक को छोड़ो, कहां से सांपा बिच्छुआ निकलते और आते आते हजरत भी सांपों के किस्से सुनाते आए। लोग मत, हम शहर में रहने वाले कभी मेंढक को नहीं देखे, हम आपको सांपों के किस्से सुनाए तो जरा डेंजर मसला। आज भी इतने तरक्की याफ्ता दौर में जहां दुनिया चांद को जा रही, मगर आरकट में यहां पे आए तो आज भी गलियां छोटे छोटे, अंधेरा घुप है। तो 300 साल पहले क्या था होगा, जंगल ही जंगल था, मगर वो जंगल में भी अल्लाह अपने महबूब को डूबने नहीं दिया। अपने महबूबों को जैसे चांदो सूरज ऊपर चमक रहा है, जमीन पे हजरत सैयद हुसैनी और करीमुल्लाह का चराग बनकर दरबार चमक रहा है। नहीं, 1-2 महीने कब्रिस्तान को नहीं गए तो बाबा की मजार को बराबर कर देता कब्रिस्तान वाला तख्ती निकाल के बराबर करके दूसरे को गाड़ता। वहां अपन जाके 3 महीने का फातिहा पढ़ रहे हैं तो अंदर से आवाज आ रही, तुम्हारे बाबा नीचे, मैं ऊपर हूं, मेरे ऊपर भी पढ़ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, क्या रब्बानी भाई, मेरे प्यारे भाइयों, मगर 300 साल हो गए, आज भी वही शान के साथ मेरे हुसैन का बेटा लेटा हुआ है। आज भी वही शान के साथ अलीउल मुर्तजा का बेटा लख्ते जिगर नूरे नजर आने वालों को फैजियाब कर रहा है। बात क्या है, ये बंदों के चुने हुए नहीं है, खुदा के चुने हुए हैं।
और जिन्हें खुदा चुन लेता है वो कभी बर्बाद नहीं होते, कभी बर्बाद नहीं होते मेरे भाई, कभी बर्बाद नहीं होते। खिले की मस्जिद को लॉक डाल लो बेटा, तुम लोग यहां नहीं डाल सकते, क्या बात, नहीं डाल सकते मेरे भाई, नहीं डाल सकते। हम लोग पूरे मिलके लड़े तो एक लॉक नहीं खुला सक रहे पूरे मिलके लटक गए तो हमारी मस्जिद को हम लॉक नहीं खुला सक रहे। और ये दरबार देखो कैसा है, आज भी नवाजता जा रहा है, फैजियाब करता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता। अकीदत से लेने वालों की जरूरत है। क्या बात है, क्या बेशक। अकीदत से आओ, खुदा की कसम मिलता, यहां नहीं मिला तो कहीं भी नहीं मिलता। नहीं, सिर्फ एक मिसाल देता हूं फिर आयत पे आता हूं। एक मिसाल जरा अच्छी जहन में आ रही दूं। 3 बजे रात को धड़का उठा, धड़का, हार्ट बीट तेज हो गई। इंग्लिश में बोलना पड़ता क्या, अब तमिल में तो नहीं आता, देखो प्लीज। हार्ट बीट तेज हो गई, ठंडे ठंडे पसीने जा रहे हैं, बच्चे परेशान, अब्बा जान दवाखाने तक भी जाते कि नहीं जाते की। ऐसे हाल में एक बेटा और बेगम, बहू, बेटी अपने बाप को, अपने शौहर को, अपने ससुर को पकड़ के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं 3 बजे रात को। ईमानदारी से बोलो, यकीन के साथ जाते, गैर यकीनी कैफियत में जाते? अरे दवाखाने को ले गए तुझ बचते ही नो, ये यकीन रहता, ये यकीन रहता। अब इनको घर में कुछ होने वाला नहीं है, हालांकि घर में 16 टॉनिक के बोतल हैं और 26 पत्ते हैं जिसमें 10-10 गोलियां हैं। मगर आपको मालूम अपने को ये सब नहीं चलने वाला है। अब इनको डॉक्टर का ने लेके गए तो उन्हें कुछ तो भी करता, इन्हों वापिस आते और यकीन के साथ दवाखाने की तरफ जाते। और बेटा बोलता, अरे वो यहाँ करीब का दवाखाना हो, लोग हम मर जाते, वहां इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहां। वो कौन सा दवाखाना? सुनो, बालाजी CMC, जान दो, CMC, सुभान अल्लाह। वहां इलाज करने वाले कौन? रमेश बाबू। ऑक्सीजन लगाने वाली कौन? मल्लम्मा। मल्लम्मा जी बीच बीच में कहीं को सुनो, खामोश, मिसाल है भाई समझाने के लिए। देखो, तुम जा रहे रमेश बाबू के पास, मल्लम्मा इंजेक्शन देने वाली है और जो है मल्लेश एक्सरे निकालने वाला है, भूपति ऑक्सीजन लगाने वाला है और फिर उसके बाद दवा लिखे तो किरण कुमार देने वाला है, खाने वाला अब्दुल्ला है। अरे तुम गैरों का ने 3 बजे रात को गए तो एक यकीन के साथ जा रहे, उन्हें बड़ा डॉक्टर है, उन्हें देख लिया तो हमारे बाबा को सेहत होती छोटी। खुदा ना खास्ता वहां गए, बात रमेश बाबू नहीं है तो CMC की वाट लगा देते आप। उन्हें होना ही जब मेरे को कहे बुला उसको, लो अब उन्हें कॉल करे तो आता, आके देख के करके पंपिंग वम्पिंग करके वेंटिलेटर पे डाल के करके, अच्छा हुआ जी जल्दी ला लिए, 10 मिनट लेट होती तो गए थे बोला। लो गम्मत। अरे मेरे भाई, तुम एक यकीन के साथ एक काफिर के पास जाते हो, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी तवज्जो का तालिब हो, एक यकीन के साथ रात के 3 बजे जान जोखम में है, सांसें उखड़ने वाली है, बाप को कार में डाल के तुम एक यकीन के साथ एक काफिर के पास जाते हो, सेहत मिलती है। अरे जो कभी जिंदगी में अल्लाह अकबर नहीं बोला, कभी तहारत नहीं लिया, खतनच नहीं हुई उसकी, उसका ने गए तो तुम्हारा शिफा मिल सकती, तो फिर क्या खुदा की कसम, जिन्हें खुदा बनाया उनका ने आए तो सेहत नहीं मिल सकती। क्या बात है, वाह। क्या अकीदा बना के बैठे हुए मेरे भाई, कई को यारो ये वलियों से झगड़ा, कई को ये बगावत, कई को दुश्मनी, जो ना शिर्क है। फिर रात में 3 बजे रमेश बाबू के सामने लेटा तो सवाब है।
चिल्लर पने के बात है मेरे भाई, कहीं भी गए तो शिर्क नहीं होता। ना जाने का शिर्क नाम शिर्क है, ना आने का नाम शिर्क है। शिर्क क्या है? किसी को खुदा समझने का नाम शिर्क है। आप सरकार करीमुल्लाह शाह साहब को खुदा